नमस्कार। कर्ण का नाम आज भी जगत में दानवीर कर्ण के नाम से प्रसिद्ध है। सूर्यपुत्र कर्ण की दानवीरता का उत्कृष्ट उदाहरण इस घटना से मिलता है जब पांडवों को वन में रहते 12 वर्ष पूर्ण हो चुके, तब इंद्र कर्ण से कवच कुंडल लेने की इच्छा से ब्राह्मण वेश में उनके पास गए। यद्यपि एक दिन पूर्व रात्रि में कर्ण ने स्वप्न देखा था कि एक वेदपाठी ब्राह्मण के रूप में सभ्य सूर्य भगवान उसे कह रहे हैं कि हे पुत्र, ब्राह्मण के वेश में इंद्र तुमसे कवच कुंडल दान में लेने की याचना करने आएंगे, किंतु तुम उसे कवच कुंडल मत देना। प्रातःकाल होते कर्ण सूर्य की आराधना करते थे। उस समय जो ब्राह्मण जिस वस्तु की याचना करते वह उसे वही दे देते थे। ब्राह्मण वेशधारी इंद्र ऐसे ही समय कर्ण के पास आए। कर्ण ने उनका स्वागत हुए कहा, भगवान, आपकी क्या अभिलाषा है? इंद्र बोले, राजन, मुझे किसी अन्य पदार्थ की अभिलाषा नहीं है, केवल अपने शरीर के साथ उत्पन्न हुए ये कवच अब कुंडल दे दीजिए। कर्ण के कवच और कुंडल मांगने समय इंद्र देवता इसलिए आए थे क्योंकि अर्जुन उनका पुत्र था। महाभारत युद्ध की संभावना को ध्यान में रखते हुए इंद्र अर्जुन की कर्ण से प्राण रक्षा हेतु आए थे। इंद्र के वचन सुन कर्ण ने कहा था, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं आपको पहचान गया हूँ। आप देवताओं के राजा इंद्र हैं। मुझे आपको अपने कवच कुंडल देने में संकोच नहीं, परंतु यदि मैं इन्हें आपको दे दूंगा तो शत्रुओं के हाथों मारा जाऊंगा। फिर भी मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा, किंतु आप भी मुझे कुछ ऐसा दीजिए। देवता इंद्र से कहा, आप अपनी अमोघ शक्ति मुझे दे दीजिए, जो शत्रुनाश के लिए कभी निष्फल नहीं होती। कर्ण के वचन सुन इंद्र तनिक चिंतित हुए, किंतु तुरंत संभल कर बोले, हे कर्ण, मैं तुम्हें वह शक्ति देता हूँ, मगर ध्यान रहे ये एक शत्रु को ही मार सकेगी, उसके पश्चात मेरे पास लौट आएगी। ये सुनकर कर्ण ने अपने कवच कुंडल काट कर दे दिए और बदले में अमोघ शक्ति देकर इंद्र वहां से चले गए। कर्ण की दानवीरता पर प्रसन्न हो देवताओं ने उस पर पुष्य वर्षा की। उससे दानवीर कर्ण कहकर पुकारा। संसार के वीरों में कर्ण से बड़े दान का और कहीं वर्णन नहीं मिलता। Thank you for watching. Please like, comment, share and subscribe my channel. Thank you so much.